ओम शांति। आज घर घर में अशांति का माहौल बन रहा है, लेकिन हम घर घर में जो अशांति का माहौल बना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आज सबसे बड़ा कारण है घर घर के माहौल में अशांति का कारण हमारी नेगेटिव सोच। क्योंकि आज हमारी अपने घर के प्रति कहें या अपने प्रति कहें, दोनों के प्रति नेगेटिव सोच हो गई है। हम चाहते नहीं है नेगेटिव सोचना, लेकिन सोच लेते हैं। हमें फील होता है कि हम नेगेटिव चाहते नहीं है, लेकिन नेगेटिव बोल देते हैं। व्यक्ति चाहता कुछ नहीं है, लेकिन वो कर बहुत कुछ देता है। जीवन में आज आप देखें, इंसान अगर उस चाहना के आधार पर चले तो उसे कुछ नहीं मिल सकता। वैसे सोचें कि आज हमारी नेगेटिविटी घर परिवार में इतनी बढ़ चुकी है कि घर में 5 सदस्य भी हैं तो वो एक दूसरे के प्रति ही अपने संकल्प नेगेटिव चल रहे हैं। आप फील करना, बहुत रेयर कोई ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका आपस में बहुत प्यार होगा, आपस में एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं, आपस में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। बड़ों के आगे आज आप देखें, छोटे बच्चे कहें या छोटे कहें, बड़ों के आगे जवाब देते हैं और बड़े आंखें बंद कर कर, सिर झुकाकर उन जवाब को सुन लेते हैं। क्योंकि वो क्या कहें, आज हम उम्र का भी लिहाज नहीं रखते कि सामने वाले की उम्र कितनी है और मेरी उम्र कितनी है, सामने वाले का अनुभव कितना है जीवन जीने का और मेरा अनुभव कितना है। ये घर घर की कहानी है। क्योंकि आज हम अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना चुके हैं कि हमारे सामने बड़े भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, उन्हें क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, हमें नहीं समझ में आता। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की शिकार हो रही है। उसे अगर किसी व्यक्ति ने नेगेटिव परोस दिया तो वो ये जरूर सोचता है कि अब उस परोसे हुए भोजन को मैं अपने घर के माहौल में कैसे ले जाऊं ताकि मेरे घर का माहौल भी नेगेटिव हो जाए। आज आप देखें, आपके घर का माहौल आप नेगेटिव नहीं बनाते, आप दूसरों की बातों को जब अपने घर में लाते हो उसके आधार पर ही आपके घर का नेगेटिव माहौल बनता है। क्योंकि कई बार हम अपने घर को किसी दूसरे के साथ कंट्रास्ट करते हैं और कहते क्या हैं, अरे फलाने के घर में देखो कितना कला क्लेश होता है, वही सीन तो हमारे घर में भी चल रहा है। फलाने के घर की बहू ऐसी है तो हमारे में भी ऐसी है, फलाने के घर की सास ऐसी है तो हमारे घर में भी ऐसी है, फलाने के घर में ये चीजें हैं तो हमारे घर में भी है। पहली बात यह है कि आप अपने घर को दूसरे के घर के साथ जोड़ी क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा माहौल खराब करने का कारण ये है। अब यहाँ पर हम सब चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाए, सुख शांति वाला हो जाए, घर में भगवान प्यार की बरसात करे। तो ये 2 मंत्र आपको अपने घर के माहौल के लिए देने हैं। अगर आप सुबह ये 2 मंत्र अपने जीवन में हमेशा अपना लेते हैं तो सुबह सुबह आप जब अपने घर के अंदर ये 2 मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि क्या, सुख शांति भी बढ़ेगी। पहला मंत्र, मेरे घर में देवताएं निवास करते हैं। आप सोचिए कि जब हम इस शब्द को यूज कर रहे हैं कितना स्नेह बरस रहा है। जब आप संकल्प क्रिएट करते हैं कि मेरे घर में देवताएं वास करते हैं, आप एकदम से उस सत्युगी दुनिया में जाएं जहां पर सब एक साथ रहते थे, प्यार स्नेह के साथ, सभी को रिगार्ड देते थे, सभी के साथ एक अपनापन था, उठना बैठना सभी के साथ था, प्यार स्नेह था, बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं, कोई किसी को रुला नहीं रहा, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा। उस सत्युगी दुनिया को याद करें। हर कोई चाहता है कि हम उस सत्युगी दुनिया में शामिल हो जाएं। अगर कोई आपको कहे कि आप कृष्ण की नगरी में जाना चाहते हैं, कृष्ण के साथ रास लीला करना चाहते हैं,
कौन होगा जो कहेगा मैं नहीं करना चाहता? अगर आपको कह दिया जाए कि आप जिस भी धर्म पिता को याद करते हैं, अगर उसका साथ आपको 10 दिन के लिए मिल जाए, क्या आप उसे छोड़ेंगे? नहीं। आप और ही सोचेंगे कि ये मेरा भाग्य है। अब आप सोचें कि जब मैंने वो चीज सोच ली कि ये मेरा भाग्य है, तो क्यों ना उस भाग्य को मैं अपने घर में ले आऊं, ताकि मेरे घर में सुख शांति बढ़ जाए और मेरे घर का माहौल भी सुख शांति वाला बन जाए। तो पहला मंत्र क्या याद रखना है कि मेरा घर स्वर्ग है, जहां पर देवताएं वास करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर सुख शांति आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देवताएं क्या लाएंगे? सुख शांति लाएंगे। लेकिन वही अगर असुरों का आह्वान करेंगे तो आपके घर में दुख अशांति ही आएगी। दूसरा मंत्र कि मुझे हमेशा अपने घर की खुशियों का ध्यान रखना है, मुझे खुद भी खुश रहना है और मुझे अपने हर फैमिली मेंबर को भी खुश रखना है। क्योंकि कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। आज आप देखें, किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराते हैं तो आपके चेहरे पर तो खुशी होती ही है, लेकिन साथ साथ जिसको आपने भोजन कराया उसके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, तो डबल खुशी हो गई। और वो आत्मा ऐसे प्यार से आपको डील करती है, इतना प्यार से आपको निहारती है और आपको बहुत सारी दुआएं देती है। तो क्या हुआ? एक खुशी का कदम आपके घर के माहौल को सुख शांति वाला बना देता। तो दूसरा मंत्र, खुद भी खुश रहना है और अनेक आत्माओं की खुशियों का ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर का सदस्य हो या बाहर का हो, कोई आपको लगे कि वो उदास है, तो आप उसकी उदासी को मिटाने की कोशिश करें, ना कि बढ़ाने की। तो वो वही होगा कि आपने प्यासे को पानी पिलाया या भूखे को भोजन कराया, क्योंकि उस समय वो आत्मा चाहती थी कि मैं उदास हूं तो मुझे कोई खुशियां दे, और आप उस चीज के काबिल बन गए कि आप अपने जीवन में भी खुशियां ला पाए और आपने अनेक आत्माओं के जीवन में भी खुशियां लाने के केंद्र बन गए। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी को भोजन कराएंगे तो उससे संतुष्टि होगी। अगर आप किसी की लाइफ में खुशियां लेकर आ जाते हैं तो उसके जैसा पेट भरने जैसा कुछ नहीं है। जैसे एक व्यक्ति जब पेट भर के भोजन कर लेता है तो वो अपने आप को संतुष्ट समझता है, क्या मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही सोचे कि जीवन में जब हमें खुशियां मिल जाती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति हमें और कुछ देने की कोशिश करता है तो हम कहते मुझे नहीं चाहिए, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। तो खुशियों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना दे। तो जब ये दो मंत्रों को अपने जीवन में आप हमेशा के लिए ले आएंगे, तो आपका जीवन तो क्या, आपके घर का माहौल भी सुख शांति वाला बन जाएगा, जहां पर अनेक देवी देवताएं वास करेंगे और वहां पर उन देवी देवताओं के साथ साथ आपके चेहरे पर भी खुशियां झलकती रहेंगी। और जब खुशियां आपके चेहरे पर होंगी या घर के हर सदस्य के चेहरे पर खुशियां होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके घर का माहौल भी सुख शांति वाला खुद ब खुद बन जाएगा। ओम शांति।